रेडियो एक्टिव को प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करना। तो BeMgCaSrBa में से केवल पहले दो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और बाकी बचे हुए सबकी नेगेटिव होती है। अब आप कहोगे कि जो लास्ट क्लास में मैंने सेंटेंस बोला था उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है, थोड़ा और क्लैरिटी से मैं बता दूं। अगर वैलेंस शेल के दोनों ऑर्बिटल जैसे 2s2p है फुल्ली फिल्ड होते दोनों, तब सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती, गारंटीड। जैसे 18th ग्रुप में होगा। 18th ग्रुप में सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ऑल, क्योंकि उसके दोनों सबशेल 2s और 2p फुल्ली फिल्ड होंगे। यहां 2s तो फुल्ली फिल्ड है, 2p एम्प्टी है। तो होता क्या है, ध्यान देना, मैं रीजन बता रहा हूं। अब होता यह है कि जब न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन ऐड होते हैं, जब न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन होते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। मतलब पॉजिटिव साइन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का व्हेन देयर आर लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि बीई और एमजी में इलेक्ट्रॉन एडिशन में एनर्जी लगेगी, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में नहीं लगेगी। क्या रीजन लिखेंगे क्यों नहीं लगेगी एनर्जी इसमें? इलेक्ट्रॉन एंटर तो कराना है 4p में, एम्प्टी में। क्योंकि इनके न्यूक्लियस में सफिशिएंट प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप रीजन लिख लें कि बीई और एमजी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बीई और एमजी के पास दोनों पॉइंट आप ऐड करें, एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, साथ ही साथ दूसरा ये कि इनके न्यूक्लियस में लेस प्रोटॉन है। लेस प्रोटॉन होते तो भी चल जाता, अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता तो निगेटिव आ जाती। तो दोनों पॉइंट आप लिखेंगे कि एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, दूसरा न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन लगेगा और एनर्जी रिलीज होगी। और आपको ये मालूम है कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये तो फैक्ट आप साइज के बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो बताओ, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में अगर नीचे जाएंगे तो क्या होना चाहिए? मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव? जरा सोचिए, नेगेटिव किसकी वजह से हो रही है? नेगेटिव वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाफ फील्ड ऑर्बिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव वैल्यू के लिए? प्रोटॉन का अट्रैक्शन। हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो है ही नहीं। और नीचे जाने पे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, साइज में इंक्रीमेंट
कम आ रहा है, साइज बढ़ तो रही है पर बहुत स्लो बढ़ती है, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अकेले साइज से डिसाइड नहीं होगा, अकेले साइज से डिसाइड नहीं होगा। किससे डिसाइड होगा? साथ साथ Q1 इंटू Q2, न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन से भी डिसाइड होगा। बट मैं रिपीट कर दूं फिर से, ये प्रोटॉन के बारे में तभी सोचना है जब यहां पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो सेकेंड ग्रुप में मैं रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेरिलियम और मैग्नीशियम की तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की नेगेटिव वैल्यू होगी। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में डाउन द ग्रुप मोर नेगेटिव होगी। तो ये तो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन एस ब्लॉक। सबको क्लियर है ये? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करनी होगी रीजनिंग के साथ। ओके, नाउ वी कम टू वेरिएशन इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मोटी मोटी बात लिख लें। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट नाइट्रोजन। पूरे पी ब्लॉक में सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव। ठीक है, बट नेगेटिव का जो ट्रेंड है वो अलग अलग है। ग्रुप नंबर 13 अलग चलता है, ग्रुप नंबर 14 अलग रास्ता अपनाता है, और ग्रुप नंबर 15, 16, 17 ये अलग होते हैं। ये तीन डिफरेंट ट्रेंड मिलते हैं सेवन पी ब्लॉक में। 18 तो मैंने अलग ही कर दिया, जिसमें तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। थर्टींथ ग्रुप में क्या होता है? थर्टींथ ग्रुप तो आपको मैंने बताया ही है, ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन। थर्टींथ ग्रुप ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन होता है। तो है क्या मामला, ध्यान दें। थर्टींथ ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वैल्यू तो सबकी निगेटिव है, वैल्यू तो सबकी निगेटिव है, बट जो निगेटिव होने का ट्रेंड है उस पर ध्यान देना। बोरॉन टू इंडियम लेस निगेटिव होती है, और इंडियम टू थैलियम स्लाइटली मोर निगेटिव। यहां तो निगेटिव वैल्यू डिक्रीज करती है,
इंडियम टू थैलियम स्लाइट इंक्रीज आता है नेगेटिव वैल्यू में। अब अगर मैंने आपको दिखा ट्रेंड दे दिया तो रीजनिंग बता सकते हैं आप। नॉर्मली रीजनिंग आती है इसमें। तो आप ये कहेंगे कि इंडियम टू थैलियम साइज में स्मॉल इंक्रीज आता है, नंबर वन। साइज में इंक्रीज आता है, साइज में स्मॉल इंक्रीज आता है, बट न्यूक्लियर चार्ज में लार्ज इंक्रीज आता है। और प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए, न्यूक्लियर चार्ज में लार्ज इंक्रीज आ गया, तो वैल्यू कैसी हो गई? मोर नेगेटिव। देखो आप लोग रीजनिंग लिखते जाएं। मुझे एक दो पेरेंट्स ने आइडिया दिया है, वो ये कि बच्चे लिखते नहीं है, तो आप ऐसा करें कि क्लास के बाद उनके नोट्स की फोटो मंगवाएं, क्लास के तुरंत बाद। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूं, रैंडमली किसी से भी जिनके टेस्ट में परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, तो इसका मतलब नोट्स ठीक नहीं होते उनके, क्लास के तुरंत बाद उनके नोट्स की कॉपी मंगवाऊंगा, फोटो। तो आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे कि आप नोट्स बनाते हैं कि नहीं। और फिर ये नेशनल चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि ये नोट्स नहीं बनाता, ये नोट्स नहीं बनाता। नोट्स क्यों नहीं बनाते? अलग अलग चैनलों पे फिर डिबेट होगी इस पे। तो वो मुद्दा अलग है, काम की चीज पर रहते हैं। नोट्स आपको बनाना है, मैं क्लास के बाद आपके नोट्स मंगवाऊंगा किसी से भी जिस पे मुझे शक हुआ कि ये बच्चा नहीं करता होगा। और मेरा इंट्यूशन, किसी भी टीचर का इंट्यूशन ऑलमोस्ट सही निकलता है। चलो देखो, तो बोरॉन से इंडियम तक लेस नेगेटिव, इंडियम से थैलियम मोर नेगेटिव। रीजन क्लियर है मोर नेगेटिव होने का? फोर्टींथ ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेस नेगेटिव होती है राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव। राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में क्या है? ग्रुप नंबर 15 में तो नाइट्रोजन एक्सेप्शन है। इसमें नाइट्रोजन एक्सेप्शन है नंबर वन। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों होती है वो अभी बताएंगे। बट एक कॉमन बात यह है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मिनिमम होगी, जो मिनिमम निगेटिव होगी, बट लीस्ट निगेटिव इनकी होगी।
इन फॉस्फोरस सल्फर क्लोर, नहीं नहीं गलत कर दिया, अभी नहीं, रुको रुको, ये गलत बोल दिया सेंटेंस। ऑक्सीजन से सल्फर जाने पे मोर नेगेटिव होती है, फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पे मोर नेगेटिव, इसके बाद लेस नेगेटिव, इसके बाद लेस नेगेटिव। मतलब ये कि सल्फर की मोस्ट नेगेटिव 16th ग्रुप में, क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव 17th ग्रुप में। सल्फर की मोस्ट नेगेटिव 16th ग्रुप में, क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव 17th ग्रुप में। लिख लो, ये डाटा याद नहीं करने। फिर से सुन लो, ग्रुप नंबर 14 तक क्लियर है सबको? ग्रुप नंबर 15 में पहला पॉइंट तो ये लिखो कि नाइट्रोजन की पॉजिटिव, बाकी सबकी निगेटिव। नाइट्रोजन का डाटा पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए हेल्प लेने के लिए आप एनसीईआरटी ओपन कर लें, टेबल 3.7, जो कल आपने टेबल देखी थी वो देखें, टेबल 3.7। एनसीईआरटी ओपन करो, जल्दी करो। देख, मिल गया सबको? अच्छा, एनसीईआरटी में ग्रुप नंबर 16 है, 17 है और 18 है या 0 है? 16th ग्रुप देखें पहले। ऑक्सीजन से सल्फर पे गए तो मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव। फ्लोरीन टू क्लोरीन गए तो मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव। मिल गया सबको? तो यहां पे मैंने 16 में आपको बताया, ध्यान दें, ऑक्सीजन से सल्फर पे गए तो मोस्ट नेगेटिव, फ्लोरीन टू क्लोरीन गए तो मोर नेगेटिव। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है। तो 16 और 17 में बिल्कुल लाइक ट्रेंड है। ट्रेंड बिल्कुल सेम है, बट ट्रेंड 15th में अलग है। 15th में पॉइंट्स ये हैं कि नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, बाकी सबकी निगेटिव है, ये तो ठीक कॉमन बात हो गई। बाकी से फॉस्फोरस से लेके बिस्मस तक सबकी निगेटिव है, एक बात। और फॉस्फोरस से अगर डाउन की बात करें बिस्मत तक, तो मोर नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव होती है।
तो ये जो 15th ग्रुप है इसमें अपोजिट ट्रेंड क्यों आ रहा है? जो 15th ग्रुप है उसमें पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही साथ ही साथ नाइट्रोजन की? तो देखो, थोड़ा मैं जनरलाइज करूं इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे और प्रॉपर्टी में भी यूज होने वाला है, और प्रॉपर्टी में भी मैं इसका यूज करने वाला हूं। ये मैंने बनाए हैं एलिमेंट सेकंड पीरियड के। ये है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये मैंने 18th ग्रुप छोड़ दिया, बेरिलियम से बनाए हैं। एटम की साइज डिक्रीज करती है रेगुलरली राइट फ्रॉम बेरिलियम टू फ्लोरीन। बट बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? 4। बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, 8, फ्लोरीन के पास 9। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बेरिलियम से लेके फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या ट्रेंड है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है राइट फ्रॉम बेरिलियम टू फ्लोरीन। इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, दूसरा पॉइंट लिखें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंट होती है इन ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 में। इससे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिग्निफिकेंट इन ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। लिख लिया आप सबने? ओके, अब आप इसको लिखें सबसे पहले कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों? ये ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम बार बार आई है कंपटीशंस में। तो इसके दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं इसके। नंबर 1,
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली हाफ फिल्ड। ये जो 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली हाफ फिल्ड। फुल्ली हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो फुल्ली हाफ फिल्ड जब ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा ये आसानी से? बट अकेला ये रीजन नहीं है इसका। आपसे पूछा जाए कि भाई फास्फोरस भी तो फुल्ली हाफ फिल्ड है, आर्सेनिक भी तो फुल्ली हाफ फिल्ड होगा ऑर्बिटल, फिर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कैसे? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कैसे? फास्फोरस के पास भी तो फुल्ली हाफ फिल्ड है। इसका मतलब है एक और पॉइंट होगा सपोर्टिंग, और वो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या हो जाएगा ऐसा बताओ? तो सोचिए जरा, नाइट्रोजन के इतने वॉल्यूम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट अबाउट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या एडिशन आसान होगा इस स्मॉल वॉल्यूम में? और दूसरा ये कि ये हाफ फील्ड में ऑलरेडी स्टेबल भी है, ये बात भी ध्यान देना। दोनों पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन इस स्मॉल वॉल्यूम में डिफिकल्ट काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों फैक्टर मिला के इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव करते हैं। दिव्यांश, न्यूक्लियस रिपेल नहीं करता बेटा इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं। चलो ठीक है, रीजन क्लियर है आप सबको? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? ओके। अब फास्फोरस की नेगेटिव क्यों है, ये क्या कैसे कहोगे? आयुष बेटा, आप बंद करके दोबारा स्टार्ट करो, और क्या ऑप्शन हो सकता है? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मेरी तरफ से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो पॉइंट ये है कि नाइट्रो फास्फोरस में, आर्सेनिक में, एंटीमनी में नो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नोट कर लें। नो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करें हाफ फील्ड ऑर्बिटल में एनर्जी रिलीज होगी। ये स्टेबल तो है, फिर भी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए। तो फास्फोरस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन रिलेटिवली इजियर होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाकी एटम्स में 15th ग्रुप के कौन सा फैक्टर देखना है आपको। भाई फास्फोरस की वैल्यू निगेटिव क्यों हुई बताओ? हाफ फील्ड में ऐड करने पर भी ये फुल्ली हाफ फील्ड है, फुल्ली हाफ फील्ड है। फुल्ली हाफ फील्ड में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा निगेटिव वैल्यू के लिए? मोर न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल ठीक आंसर है। और आपको मालूम है कि नीचे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज में और ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है, साइज में तो कम इंक्रीमेंट आ रहा। तो क्या ट्रेंड आएगा फिर निगेटिव वैल्यू का राइट फ्रॉम फास्फोरस? लेस नेगेटिव होगी या मोर नेगेटिव? तो फास्फोरस से नीचे जाने पे मोर नेगेटिव वैल्यू होगी। आशीष बेटा आपने बात सुनी नहीं। मैंने कहा ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंट होगी, एक बात। बट मैंने ये नहीं कहा कि पूरे ग्रुप में सिग्निफिकेंट होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्निफिकेंट होने के लिए वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम कब होगा? जब साइज स्मॉल होगी। और सबसे स्मॉल साइज के कौन होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये दो फैक्टर लिखे हैं। अब बताओ, ध्यान दो। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आती है और उसमें ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, हाफ फिल्ड पी सब शेल, फुल्ली हाफ फिल्ड पी सब शेल, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों ऑप्शन में आते हैं। सिलेक्ट करना है किसी एक को, तो किसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिग्निफिकेंस ज्यादा है दोनों रीजन में, वेटेज ज्यादा है सेकंड पॉइंट का। अगर फर्स्ट पॉइंट का वेटेज ज्यादा होता तो फास्फोरस की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आनी चाहिए थी, उसका भी पी सब शेल फुल्ली हाफ फिल्ड है। बट नहीं, इसके लिए तो निगेटिव होती है, आर्सेनिक के लिए निगेटिव होती है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट में मोर सिग्निफिकेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसिडरेबल कब है? ये नोट कर लें, ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई रोल नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स में नो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो 15th ग्रुप पूरा क्लियर हो गया। ओके, ग्रुप नंबर 16 और 17 में बिल्कुल सेम स्टोरी है। ग्रुप नंबर 16 17 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो पहले मोर नेगेटिव होती है वैल्यू, इसके बाद लेस नेगेटिव, टॉप से बॉटम तक बिल्कुल। मतलब ये है कि ग्रुप है सबके लिए नेगेटिव। अब आप बताओ, ऑक्सीजन से सल्फर पे गए तो मोर नेगेटिव क्यों हो गई? क्या रीजन लिखोगे? तो ऑक्सीजन में वैल्यू लेस नेगेटिव क्यों है? इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहा है, फिर भी लेस नेगेटिव वैल्यू है। तो रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्लोरीन की भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से लेस है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस है। तो रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब निगेटिव तो सबके लिए है, ध्यान देना, निगेटिव तो सबके लिए है, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखो, 2p4। ये तो स्टेबल नहीं होता है, ये तो स्टेबल होता नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, निगेटिव वैल्यू आनी आनी है। तो सल्फर से लेके पोलोनियम तक फिर कौन सी चीज देखेंगे बताओ? निगेटिव तो सबके लिए आनी है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सल्फर से पोलोनियम तक, क्लोरीन से एस्टेटीन तक किसको देखेंगे? बिल्कुल गलत। यहां ऑब्जर्व किया जाएगा साइज को, आर को। यहां आर सिग्निफिकेंट होगा, उससे डिसाइड होगा। तो आर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये लेस नेगेटिव वैल्यू हो रही है सल्फर से। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको अब सिंप्लीफाई कर दूं एस और पी ब्लॉक को, आप बिल्कुल लिंक में आ जाएंगे। देखो, आपको प्रोटॉन्स के बारे में कब सोचना है? प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कब सोचना? जब वैलेंस शेल का ऑर्बिटल या तो फुल्ली फिल्ड हो, जैसे सेकेंड ग्रुप में था, या फुल्ली हाफ फिल्ड हो, जैसे 15th ग्रुप में है। इन दोनों केस में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में सोचना है। और साइज के बारे में कब सोचना है?
साइज के बारे में सोचना है जब ये 2p2 हो या फिर ये 2p4 हो, 2p5 हो, np5 कह दो, np5 हो, np6 हो, np5, np6 में तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, np5 हो। तो ये np2 आ जाए, np4, np5, इन तीनों केस में, इन तीनों केसेस में आपको सोचना है अबाउट साइज। और 13th ग्रुप तो ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन है, तो आप जानते ही हैं उसमें तो डिफरेंट रीजन चलेगा। तो देखो मैं एक बार समरी कर दूं पूरी पी ब्लॉक की, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीजें डोमिनेट कर रही हैं। ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन से लेके इंडियम तक, बोरॉन से लेके इंडियम तक वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, इंडियम से थैलियम तक मोर नेगेटिव। इस इरेगुलरिटी का रीजन आपने लिख लिया। जल्दी जल्दी करो, यस और नो। तो इंडियम से थैलियम तक न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज ज्यादा आया, साइज में इंक्रीमेंट कम होता है। नाउ ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप नंबर 14 सबसे सिंपल ग्रुप है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लेस नेगेटिव करते जाना। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव वैल्यू, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के लिए नेगेटिव। और नीचे जाने पे मोर नेगेटिव, ये ध्यान देना है। नीचे जाने पे मोर नेगेटिव। क्या रीजन लिखेंगे? डिसाइडिंग फैक्टर कौन? न्यूक्लियर चार्ज। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ग्रुप नंबर 16 में सबके लिए वैल्यू नेगेटिव, सबके लिए नेगेटिव। बट ऑक्सीजन से सल्फर तक जाएंगे तो मोर नेगेटिव, और इसके बाद लेस नेगेटिव। तो ऑक्सीजन टू सल्फर जाने पे मोर नेगेटिव क्यों हुई, इसका क्या रीजन लिखा?
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर से पोलोनियम तक लेस नेगेटिव क्यों हुई, इसका क्या रीजन लिखा? इंक्रीज इन साइज। और यही लॉजिक 17th ग्रुप में है, जो 16th में वही 17th में है। पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, अब ध्यान देना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है, ये नोट कर लें। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपैरिजन में आपको हेल्प करेगा, कंपैरिजन में जो हेल्प करेगा आपको, ध्यान देना। सल्फर, आपको ये पता है कि 17 में सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव, सबकी निगेटिव। मैं फैक्ट बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन होंगे। सबकी निगेटिव होती है, बट 17th में जो लीस्ट निगेटिव वैल्यू है और 16th में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, अगर उनको कंपेयर कर दें, अगर उनको कंपेयर कर दें, 17th में जो लीस्ट नेगेटिव आएगा वो 80 आएगा, और 16th ग्रुप में मोस्ट नेगेटिव सल्फर आएगा। अगर 16th का मैक्सिमम 17th के मिनिमम से कंपेयर करें तो भी 17th का मिनिमम ज्यादा होगा 16th के मैक्सिमम से। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने के लिए पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट है, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस लगातार कंपटीशन में आए हैं। मतलब ये है कि 17th ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी 16th ग्रुप के सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में। डाटा याद नहीं करने ना, मुझे डाटा याद है, मैं तो आपको बता रहा हूं इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्वेश्चंस करेंगे, डाटा याद नहीं करने। डोंट कंसंट्रेट ऑन डाटा बट कंसंट्रेट ऑन द पॉइंट। डाटा याद नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर दूं, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप is more negative than all the elements of 16th group. क्लियर है ये? और इसी तरह से एक और फैक्ट लिख लो आप, बिल्कुल सिमिलर फैक्ट। ये जो 16th ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, 16th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये होगी मोर नेगेटिव किससे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप।
क्लियर है इतना? बाकी 14th और 13th में तो मिक्सअप हो जाता है, तो यहां कंपैरिजन आपसे पूछे नहीं जाते। जहां आप कंपैरिजन कर सकते हैं वो पॉइंट याद रखें। तो ये तो बात हुई 17th ग्रुप तक की। और 18th ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी बताओ? सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। एनसीईआरटी में ये 3.7 टेबल में 18th ग्रुप भी दे रखा है। आप देखें तो हीलियम से नियॉन पे गए तो मोर पॉजिटिव, और नियॉन के बाद लेस पॉजिटिव हो रही है। इसका रीजन आप अपने आप सोचेंगे क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। अब आपको मैंने बता दिया तरीका सोचने का, बट ये ध्यान रखें हाई पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है डिफिकल्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी टेबल के नीचे एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है 3.7, मिल गई सबको? इसका सॉल्यूशन नहीं पड़ेगा कोई, प्रॉब्लम लिखो, केवल प्रॉब्लम लिखो। एनसीईआरटी बंद कर दो, मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूं। एनसीईआरटी बंद कर दो सारे बच्चे। एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं। ये है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इनके मैग्नीट्यूड कंपेयर करने हैं। तो ध्यान दें, ये तो आपको पहले स्टेप में मालूम है कि फ्लोरीन क्लोरीन के लिए वैल्यू मोर नेगेटिव होगी सल्फर से, और सल्फर की मोर नेगेटिव होगी फास्फोरस से। एक तो ये मोटा मोटा पॉइंट पता है आपको। ये ग्रुप नंबर 15 का है, ये 16 का है, और ये 17 के हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करना हो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है।
सबको समझ में आ गया एस और पी ब्लॉक में? डी ब्लॉक में लिख लो, डी और एफ ब्लॉक में। डी और एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आते नहीं, क्यों नहीं आते आप समझ जाएंगे। इट इज हाईली इरेगुलर, सिंपल सीधा लिख लें। इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली इरेगुलर। फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताओ मुझे, अगर आपसे कहें कि इन द मेटल्स, देखो क्वेश्चन ध्यान देना, अभी मैंने पूछा था आपसे इन पीरियोडिक टेबल, तो आपने आंसर लिख लिया होगा क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। बताओ आप एमंग मेटल्स मोस्ट नेगेटिव किसके लिए? मेटल्स, कार्बन मेटल होता है। मेटल्स में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? लिख लो, तुक्के नहीं लगाना है, आंसर है गोल्ड। गोल्ड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है मोस्ट नेगेटिव एमंग मेटल्स। डाटा याद नहीं करने, बस एक फैक्ट याद कर लो। गोल्ड सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब मैं यहां पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान देना। तो आपने लिख लिया डी और एफ में इरेगुलर होती है। ओके, नाउ राइट डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको लिखते हैं ए सबस्क्रिप्ट में ई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5/2 RT, ये इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके साइन का डिफरेंस है, और यहां पे गलती होती है बच्चों से। क्वेश्चंस इन पे आए हुए हैं।
कॉम्पिटिशन्स में लगातार क्वेश्चंस आए हुए। तो मैं आपको हिंट कर दूं, वो ये बस थोड़ा सा ही पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान दें। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये जो टर्म है इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पे कंट्रीब्यूशन देखें तो कम होता है। आर की वैल्यू 0.0821 होने से बहुत कम हो जाता है। तो चलो देखो ध्यान से, काम की चीज देखो। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, या उल्टा कहें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। इस साइन को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हैं अगर साइन की बात करें तो। इसकी वैल्यू से साइन चेंज नहीं होता, आरटी टर्म से साइन चेंज नहीं हो पाता। तो काम की चीज पे आते हैं। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब बताया था आपको, क्या फिजिकल मीनिंग बताई थी? निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फिजिकल मीनिंग आपने लिखी थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर और जो काम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की निगेटिव वैल्यू का है वही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। सेम। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होगा? इजियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? आपको मेनली साइन पे कंसंट्रेट करना है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा और फिजिकल मीनिंग सेम होगी। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की सेम फिजिकल मीनिंग है, इजियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का मतलब एक ही है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका मतलब है इजियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किसकी, या मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किसकी, तो मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन की। ये टर्म क्लियर है आप सबको? तो आज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखो मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेज दिए थे पिछले दोनों क्लासेस के, आप जल्दी से जल्दी सुन लें, कोई पॉइंट